रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4। इस प्रश्नावली में जो पहला सवाल है उसमें 4 खंड दिए हैं और ये निर्देशित किया गया है कि जो समीकरणें दी हुई हैं, दो समीकरणें दी हैं हर खंड में, इन समीकरणों को हल करो। और हल करने के लिए आपको 2 विधियों का प्रयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का और विलोपन विधि का। यानी इसी सवाल को इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से भी हल करके देखो और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देखो। प्रतिस्थापन विधि आप प्रश्नावली 3.3 में सीख चुके हैं, तो वो अब मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं कराऊंगा। जो आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं सीखा है तो वो वीडियो पिछला वाला आप अवश्य देखिए। x का मान y के पदों में निकाल लिया, जैसे x बराबर 5 - y हो जाएगा यहाँ पर, और x की जगह मान रख देना और इस प्रकार से फिर y का मान प्राप्त हो जाएगा और फिर y का मान इसमें रख के x का मान निकालना। ये प्रतिस्थापन विधि थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त किया जाता है, यानी विलोपन को जैसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो अब हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर x है और यहाँ 2x है। एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों बराबर हों, या तो जैसे 2x है यहाँ पर तो यहाँ भी 2x हो, या यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y हो। दूसरी बात, एलिमिनेट तब होता है जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हों, ऐसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों तो चिन्ह प्लस के ही हैं, ये दोनों प्लस माइनस हैं। अब इसमें जो बेसिक बात है वो आप जानते हैं कि अगर हम 2 चीज़ों को बराबर करते हैं, कैसे 2 वेरिएबल बराबर करने हैं, तो गुणा कर लेते हैं, बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर x बराबर करना है ऊपर नीचे, तो अब मैं x को अगर बराबर करना चाहूँगा तो पहली वाली समीकरण को 2 से गुणा करना चाहिए। और यदि मुझे दूसरी समीकरण को अगर यदि मुझे y को एलिमिनेट करना है तो फिर पहली समीकरण को 3 से गुणा करना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि यदि हम चाहते हैं कि दोनों के चर अगर दर्ज x एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो चिन्ह हैं वो दोनों एक से हैं, प्लस हैं। तो घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन जोड़ने में चूंकि चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता तो प्लस माइनस वाले अपने आप से कैंसिल हो जाते हैं। ये बातें सब आप कक्षा 8 में अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है 8वीं क्लास में भी ऐसा रैखिक समीकरणों को हल करना सिखाया जाता है, इसलिए मैं अब इस पर और ज़्यादा विस्तार नहीं डालूंगा। और ये मानते हुए कि आपको पहले से आता है तो अब इसको आगे बढ़ाता हूँ। 8वीं क्लास में आप सीख कर आए हैं, जो 8वीं में पढ़ाया गया था। तो अब यहाँ पर हम y को बराबर करना है, y को विलुप्त करना चाहते हैं, तो y को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करो तो 3x प्लस 3y बराबर 3 × 5 = 15 है। समीकरण 2 ये हो गई 2x माइनस के 3y बराबर 4, जैसी की तैसी लिख दी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं और अलग अलग चिन्ह हैं। अब ये कैंसिल हो गए और यहाँ 3x और 2x ये दोनों जुड़ते हुए 5x हो गया और 15 और 4 मिला के ये 19 हो गया। तो x बराबर 19/5 हो गया, x का मान आ गया। अब ये x का मान आप इस समीकरण 1 में रख दो तो y का मान आ जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 19/5। अब ये एलसीएम लेने की प्रक्रिया है, इससे परिचित होते हैं छात्र पहले से, और y बराबर 6/5 हो गया। तो ऐसे करके ये दोनों मान हमको x के और y के प्राप्त हो गए। विलोपन विधि से ये सवाल यहाँ पर हल कर दिया गया, प्रतिस्थापन विधि से आपको स्वयं करना है। अब इसका अगला खंड देखते हैं। अब देखेंगे पहले क्वेश्चन का दूसरा खंड। 3x + 4y बराबर 10 लिखा है, 2x - 2y बराबर 2 लिखा है। अब यहाँ पर हम विलोपन विधि से इसको हल करना चाहते हैं। देखो भैया, ये 4y है और ये 2y है। नीचे वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दो तो ये 4y ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएंगे, चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं तो जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करके
समीकरण 2 को 2 से गुणा करके और समीकरण 1 में जोड़ने पर ऐसे एक लाइन में लिख दी बात। 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। ये पहली जैसे इसको गुणा किया तो दोनों साइड गुणा होता है, हर पद से गुणा होता है। और ये फिर लिख दिया 3x + 4y = 10 ऐसे। अब दोनों को जोड़ना, तो जोड़ने का मतलब क्या हो गया, -4y + 4y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x और 3x जोड़ लिया, 7x हो गया, 10 और 4 14 हो गया, x = 14/7 हो गया, x = 2 हो गया। x का मान 2 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर 3x, तो 3 की और x की तो गुणा हो रही है, तो 3 × 2 + 4y = 10। 3 दूनी 6 + 4y = 10। 4y = 10 - 6 प्लस के 6 इधर गए, माइनस के हो गए। 4y = 4 और y = 1। ये है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं विलोपन विधि से ये सवाल भी हल हो गया। अब तीसरा खंड देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। 3x - 5y - 4 = 0 है, 9x = 2y + 7। अब इसको पहले थोड़ा सा मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। समीकरण 1 और 2 से 3x - 5y = 4, समीकरण 3 लिख दिया। और ये हो गया 9x - 2y, इधर को इधर लिख दिया =7। कोई फ़र्क ना है, वो ऐसे भी जाता, तो मैं थोड़ा सा आसान लगे इसलिए ऐसा लिख दिया है। अब भैया यहाँ पे 3x है, यहाँ 9x है, तो क्या मतलब, इसका मतलब इसे 3 से गुणा कर दो तो 9x हो जाएगा। तो यहाँ लिखो समीकरण 3 को 3 से गुणा करके फिर क्या करने पर, समीकरण 4 घटाने पर। अब क्योंकि दोनों चिन्ह दोनों तो एक से होंगे प्लस माइनस, तो ऐसे तो जोड़ने पे तो काम चलेगा नहीं, फिर तो घटाने पे कैंसिल होना है। तो समीकरण 3 को पहले 3 से गुणा करो। 3 × 3 = 9x - 3 × 5 = 15y, 3 × 4 = 12। एट इज प्रत्येक पद को 3 से गुणा कर दिया। अब इसके बाद नीचे ये वाली लिख लो 9x - 2y = 7। अब देखो भैया क्या लिखा घटाने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक से थे, तो अब यहाँ पे जैसे ये प्लस का है तो यहाँ क्या माना जाएगा, ये माइनस। ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, चिन्ह बदल देना। अब प्लस 9x से -9x कैंसिल हो गया, -15y + 2y, तो माइनस का क्या हो गया 13y। 12 में से 7 गया, क्या बच गया 5, तो y = -5/13। अब क्या करना भैया, y का मान इसमें रख दो समीकरण 3 में। y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3x - 5 और y का मान रख दो -5/13 = 4। 3x - प्लस 25/13 = 4। 3x = 4 - 25/13, 3x = 13, 13 चौका 52 - 25, 3x = 52 में से 25 गए 27/13, 3 9 27, x = 9/13। तो इस प्रकार से ये x और y के मान आपको प्राप्त हो गए और ये समीकरण विलोपन विधि से हल हो गई। और अब इसका अंतिम खंड, अब ये 2 समीकरण हैं आपके सामने। या तो एक तरीका ये है कि आप पहले एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके इनको थोड़ी सही फॉर्म में लिख लो, अगर इसमें बटे में परेशानी होती है तो, और ना होती है तो कोई बात ही ना है। बराबर करने के लिए क्या काम कर लो भैया, इसे 2 से गुणा कर दो तो जे भी x हो जाएगा, जे भी x हो जाएगा। या ऐसा करो नीचे वाले को 2 से गुणा कर दो तो जे भी 2y/3, जे भी 2y/3। अलग अलग चिन्ह के हैं तो जोड़ भी लेंगे आराम से। तो यही काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके और फिर समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो अब इसे समीकरण 2 को ना 2 से गुणा करो तो 2x - 2y/3 = 2 × 3 = 6। अब पहली वाली लिख लो ऊपर वाली, x/2 - 2y/3, सॉरी प्लस के 2y/3 और बराबर -1। अब क्या करोगे, ये माइनस के ये प्लस के जोड़ तो रहे ही हो, कैंसिल हो गए। अब 2x और x/2, 2x और x/2 दोनों जोड़ेंगे ऐसे करके, और प्लस के 6 माइनस का 1 तो क्या बचा 5। 2 एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4x + x = 5, 5x/2 = 5, 5 से 5 उड़ गया, x = 2। ऐसी कैलकुलेशन तो आती होगी। अब x का मान 2 है। अब ये काम समीकरण 1 में रख दो। x का
यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखूँगा मैं तो 2x का मान रखा मैंने 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। जो 1 है ये वाला, ये उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2y/3 बराबर -1, तो ये हो जाएगा 2y/3 बराबर -2 और y बराबर -2 तो जो है ये बटे का 3 गुणा में चला गया और गुणा का 2 बटे में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और y बराबर -3। इस प्रकार से ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। और आपके इस प्रश्नावली 3.4 के पहले सवाल में जो 4 खंड थे वो विलोपन विधि से चारों हल कराए गए हैं। यहाँ प्रतिस्थापन विधि से आप अपने आप से करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में करा दिए गए हैं। आगे के सवाल अगले वीडियो में।